नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश दुबे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड देखने से पता चल रहा होगा कि हम आपके सामने क्या अपडेट लेकर के आए हैं। सोनम वांगचुक पर एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि अभी जो है आज ही के दिन यानी शनिवार के दिन ही जो है उनको दिल्ली पुलिस द्वारा जो जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अनशन के तहत जो है उनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। ये कारण सामने आ रहा है कि सबसे बड़ा कारण ये है उसमें कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से जो है ताज़ा खबरों में सोनम वांगचुक पर जो निकल कर सामने आ रही हैं जो खबरें वो क्या हैं, और उसके बाद हम लोग ताज़ा स्थिति जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ठीक है, अनशन की किस तरीके से जारी है, विरोध का क्या कारण रहा है और आगामी क्या योजना बनाई गई है सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों के अनुसार। तो जो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने से हम लोग को पता चल रहा होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक हैं, ठीक है, उनको उन पर ताज़ा अपडेट है जिसमें से कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जो जंतर मंतर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सबसे उनका उन सभी का जो लक्ष्य था वो था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ठीक है, तो कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके 21 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन अनशन के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन स्थल से जबरन हटा दिया। जबरदस्ती उनको वो जहां पर विरोध कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर से दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया है। ठीक है, और दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने उनके हाई कोर्ट के आदेश पर और डॉक्टरों की सलाह पर जो है उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण, ठीक है, 20 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, केवल इस सोच को लेकर के, इस लक्ष्य को लेकर के कि देश में एक नया परिवर्तन लाना है और बेसिकली अपने छात्रों के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए वो जो है 20 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अनशन कर रहे थे। और उनका जो स्वास्थ्य की स्थिति था वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। ठीक है, और क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई उनको, और इससे दिल्ली हाई कोर्ट ने और दिल्ली मतलब हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया, डॉक्टरों से भी सलाह ली, तो उन्हें जो है बीएमएमसी और सफदरगंज जैसे अस्पताल में उनको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इन्हीं दोनों अस्पतालों में से पहले बीएमएमसी में था, अब उनको जो है सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी ताज़ा स्थिति जो कुछ इस प्रकार है, स्वास्थ्य की स्थिति में वे बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे हैं इस समय। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा उन्होंने 20 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो बेहद कमज़ोर हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार जो है उनकी स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं, उनकी शारीरिक स्थिति पर। बॉडी, उनका जो पोजीशन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से मतलब कमज़ोर बन रहा है। ठीक है, बिना कुछ खाए पिए हुए अनशन जारी है अभी तक। उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी का नाम है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि जे अगमो जो कि सोनम वांगचुक की वाइफ है, उनके अनुसार जो है सोनम वांगचुक ने अस्पताल में भी अपना जो है अनशन नहीं तोड़ा है। मतलब अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि हमारा जो 21वां दिन है अब भी अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जो है देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। ठीक है, तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो केवल नमक और पानी पर निर्भर है, मतलब नमक जो है और पानी के सहारे ही वे अपना जो है जीवन बिता रहे हैं, अपना जो भूख का काम है उसी से चला रहे हैं। ठीक है, 20 दिन के बाद आज 21वां दिन है, और उसके बाद फिर विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या सामने निकल कर आया है, आपको पता ही होगा। नीट परीक्षा का लीक होना, एसएससी जीडी पेपर लीक होना, सबसे बड़ा मुद्दा तो नीट पेपर का लीक होना है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है लाखों छात्रों का जो भविष्य था इस बार वो खतरे में पड़ गया। जो डॉक्टर बनने वाले थे आगामी भविष्य में, जिससे ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी, ठीक है, मतलब समस्या जो नहीं होनी चाहिए थी वो पेपर लीक होने के बाद खड़ी हो गई। और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया नीट पेपर का लीक होना, एसएससी जीडी पेपर का भी लीक होना। ठीक है, और सभी इन दोनों का क्या लक्ष्य था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करना, अपने पद से इस्तीफा देना। ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, आगे क्या होना है वो हम लोग को भी अभी देखना है, लेकिन क्या पता ये सही हो जाए, मतलब क्या ये योजना सफल हो जाए और जो देश के युवाओं का जो भविष्य है, ठीक है, वो सुधर जाए आगे। सबसे पहले उसके बाद लास्ट में है आगामी योजना। जो सोनम वांगचुक के समर्थक हैं वो क्या बता रहे हैं इस समय? सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं, आपको यहाँ पर मैंने देखो लिखा होगा, उनके समर्थकों का ये कहना है कि 20 जुलाई को, आने वाली जो 20 जुलाई की तारीख है, 20 जुलाई की डेट में संसद तक यानी पार्लियामेंट तक होने वाला मार्च
होने वाला जो मार्च है वो अपनी तय योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। यानी कि इनके पूरे पॉइंट कहने का मतलब है कि ये लोग अभी भी नहीं रुकेंगे, ठीक है, देश के युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते अपने पद से, ठीक है, तब तक वो लोग जो है 20 जुलाई तक उनका जो मार्च होगा वो चलता रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ऑफिशियल अपडेट बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर। आशा है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा जो है कि हमारे पूरे पॉइंट के कहने का क्या मतलब है। आप लोग भी सरकार से अपील कीजिए ज़्यादातर कि जो है शिक्षार्थियों को यानी कि बेसिकली युवाओं को न्याय मिले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ठीक है, क्योंकि जैसा भी करप्ट सिस्टम रहा है आज तक जो है एग्ज़ाम देने में, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे एसएससी जीडी की परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, हर एक बात पेपर लीक जो है बहुत ज़्यादा समस्या है, ठीक है। तो आप लोग भी सरकार से सवाल उठाइए। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट में अपना जो है विचार जरूर दीजिए। मिलते हैं इससे जुड़ी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।